बात झारखंड की करें तो झारखंड की तस्वीर तो शुरुआती रुझानों में ही साफ हो गई थी कि एक बार फिर प्रदेश में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने जा रही है। 24 साल में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में होगी। और क्या आपको पता है कि इस जीत का महानायक कौन है? देखिए रिपोर्ट। झारखंड में फिर चला हेमंत सोरेन का जादू। जेल से खुला जीत का द्वार। एक मंत्र से पहुंचे बहुमत पार। माई और माटी का मिला साथ। हेमंत के सर झारखंड का ताज। ये लोग बहुत होशियार है। सिर्फ जात धर्म के नाम पर उन्हीं का बड़ा बड़ा नेता कहता है जाति पर नहीं विकास पर वोट होना चाहिए। और ये लोग उनमें ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जात धर्म पर वोट। झारखंड विधानसभा चुनावों में जीत के हीरो हैं हेमंत सोरेन। पिछले 24 सालों से चली आ रही झारखंड की उस परंपरा को तोड़ दिया जिसमें कोई भी सरकार लगातार 2 बार सत्ता नहीं बना पाई थी। लेकिन अब हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार प्रदेश की कमान संभालने को तैयार हैं, लिहाजा जश्न तो बनता है। हम सरकार बनाएंगे और इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हेमंत सोरेन जी से, इंडिया गठबंधन से, उसको हम पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हेमंत सोरेन के इस चुनाव के पीछे माटी और माई है। माटी मतलब आदिवासी अस्मिता, माई यानी मैया सम्मान योजना। बीजेपी की एक गलती उसे झारखंड की कुर्सी से फिर 5 साल के लिए दूर कर देगी। उसने सोचा भी नहीं होगा। इसी साल जब जनवरी में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब जेएमएम ने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया था। जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्होंने आदिवासी अस्मिता को प्रमुखता दी। अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने आदिवासी समाज में अस्मिता से जोड़ दिया। लिहाजा जनता की सहानुभूति पूरी तरह उनके साथ आ गई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी से आदिवासी वोट दूर होता गया। और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने अकेले ही झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां की, फिर एक ऐसी योजना को एक्टिवेट किया जो उन्हें दोबारा सत्ता तक पहुंचा सकती है। हेमंत सोरेन ने 200 से भी ज्यादा चुनावी रैलियां की। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना कामयाब हुई। नतीजा ये हुआ कि 81 में से 68 सीटों पर महिलाओं के ज्यादा वोट पड़े। हेमंत सोरेन की चुनावी सभाओं में कल्पना सोरेन मैया सम्मान योजना की अघोषित चेहरा बनकर उभरी। उन्होंने महिला मतदाताओं को जोड़ने का काम किया क्योंकि वे लगातार महिलाओं का मुद्दा उठाती रही हैं। कल्पना सोरेन ने उसी वक्त से झारखंड की सियासत में पैर जमाने की शुरुआत कर दी थी जब हेमंत सोरेन जेल गए थे और इस चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक बनने का मौका दिया। लोगों ने विकास का रास्ता चुना है और आज झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी को प्यार, आशीर्वाद, पूरी दुआएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं समझते हूं कि जनता की सरकार आने वाली है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथों में रखा। जेएमएम का कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद उन्होंने दूसरे कांग्रेसी नेताओं को हमेशा पीछे रखा। अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ दिया जाए तो झारखंड के चुनाव प्रचार में कोई दूसरा कांग्रेसी नेता नजर नहीं आया। उन्होंने पूरा मोर्चा अकेले खुद संभाल रखा। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी झारखंड में एक भी चुनावी रैली नहीं की। यानी अकेले ही हेमंत सोरेन ने पूरी तरह विपक्ष के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा। इसीलिए इस बार जीत के महानायक भी वही बने। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।